अप्लाई जो है मैंने पैसे 3 के ही भरे थे। कितने पैसे भरे थे आप? एक मशीन का 50,000 रुपया। 1,00,000 रुपए भरे 3 मशीनों के लिए? 3 मशीन ये इसलिए रखा हुआ है कि कोई चेकिंग करे ही ना आए नहीं आगे, इतनी फीस रख लो। और फीस रखने के बाद फिर आपको कोर्ट में भी जाना है, हाई कोर्ट में, वहां से इजाजत लेनी है। अगर कोर्ट से अगर आप केस जीत के आओगे मशीनों के तो फिर है। मैं तो यहाँ कोर्ट से भी जीत के आया था, उसके बाद भी मुझे कहा गया है अब कानून ही बदल गया है। ये किसने कहा आपसे? इलेक्शन अथॉरिटीज ने। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके इंजीनियर्स खुद कह रहे हैं। ये उन्होंने कहा है 3 मशीनें जो हैं वो नॉन फंक्शनल निकली हैं, वो डिफेक्टिव थी ऊपर लिखा है। और चौथी मशीन जो लाई गई उसके ऊपर लिखा था रिजेक्टेड डिफंक्ट, उसके ऊपर ही लिखा हुआ था, यानी ये इस्तेमाल के काबिल है ही नहीं है। लेकिन इस्तेमाल हुई है उस इलेक्शन में, खुद ही रिजेक्ट की। अब आप जिस समय पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मनकोटिया साहब भाजपा कार्यालय में, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट टाइमिंग है आप दोनों की, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन 12, पोलिंग स्टेशन 6 और 2 इस तरह की वो बातें कर रहे हैं कि यहाँ की मशीनें आई। वो कह रहे हैं कि आपने खुद सिग्नेचर्स किए हैं और आपने कहा कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ ये जो मशीनें मेरे सामने खुली। इसमें कितनी सच्चाई है? पता भी कम लगता है ना, लिखा ऊपर क्या है, सिग्नेचर ही देखते हैं, ऊपर पता नहीं लगता है कि अंग्रेजी में लिखा क्या हुआ है। ये जो सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने दिया। उसको पूछो ये नॉन फंक्शनल है एक मशीन, दूसरी भी नॉन फंक्शनल, तीसरी भी नॉन फंक्शनल, तीनों और हुआ है डिफंक्ट और रिजेक्टेड। तो भाई साहब मना रहे थे वो जीत के, मैं दोबारा जीत। ढोल नगाड़े भी बजाए गए, एक तरफ से आप अंदर झगड़ा कर रहे थे, बाहर ढोल नगाड़े। वो कह रहे थे मैं दोबारा जीत गया हूँ। ये जीतने हारने का नहीं था, ये देखने के लिए था कि जो मशीनें इस्तेमाल हुई हैं, ईवीएम्स जो हैं, क्या ये सही हैं या डिफेक्टिव हैं। रिजल्ट तो निकल चुका है, अब रिजल्ट को रिवर्स जो है वो अदालत ही कर सकती है। अब आप वहां तक पहुंचेंगे? सुनिए, तो वो अपना जश्न मना रहे हैं जीत का, उनको ये पता ही नहीं है इस पे ऊपर क्या लिखा है, या थोड़ा पढ़ने में भी थोड़े कमजोर हैं। राहुल गांधी जहां पर राष्ट्रीय स्तर में वोट चोरी को लेकर अपनी आवाज बुलंद करें, तो वही जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मशीनें खुलती हैं और उसके बाद बवाल हो जाता है। हर्षदीप सिंह जी मेरे साथ है, पूर्व मंत्री, और उसे कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन भी लड़े हुए हैं, चुनैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। हर्षी, क्या देखा आपने, अपना आंखों देखा हाल बताइए। देखिए, हमने तो यही देखा है कि जमहूरियत का कत्ल कैसे किया जाता है, ऐसा कभी नहीं हमने देखा। इलेक्शन की परिभाषा ही बदल गई है, उसमें यह है कि जैसे भी हो, बाय हुक, पहले कहते थे बाय हुक और क्रुक, अब कहते हैं बाय हुक एंड बाय क्रुक, हुक एंड क्रुक दोनों। तो जब मैंने अप्लाई किया उसमें भी बहुत दिक्कतें आई, लेकिन अल्टीमेटली मैं सक्सीड हुआ। चेकिंग और वेरिफिकेशन के लिए ये आसान प्रोसेस नहीं था, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, ये पहली बार ही हुआ है। और अक्सर इलेक्शन कमीशन जो है वो डिनाई करता रहा है चेकिंग और वेरिफिकेशन, लेकिन मैंने बहुत लंबे कौन सा ऐसा दबाव बना दिया कि मशीनें खुल गई आपके सामने? देखिए, चेकिंग एंड वेरिफिकेशन मैंने पूरा कानूनी जो है था, एक पूरी कार्रवाई कानूनी की और बहुत स्ट्रगल किया इसके लिए और मशीनों को खुलवाया। लेकिन जब खुलवाया तो नतीजा आपके सामने है कि उन्होंने खुद सर्टिफाई कर दिया। 3 मशीनों के लिए मैंने अप्लाई किया था, 3 मशीनें खराब, डायग्नोस्टिक टेस्ट में फेल हो गई। पहली ही मशीन जो लाई गई उसमें टेक्निकल डिफेक्ट निकला, तो इंजीनियर्स जो उन्हीं के इंजीनियर्स थे उन्होंने कहा आप इसकी बजाय दूसरी मशीन देख लीजिए। अच्छा, दूसरी मशीन जब लाई उसमें भी डिफेक्ट था, वो भी उन्होंने सर्टिफाई कर दिया कि डिफेक्टिव। फिर कहा तीसरी देख लो, तीसरी लाई, उसमें भी डिफेक्ट निकला, वो भी सर्टिफाई कर दिया, ये भी डिफेक्टिव है। फिर कहा अब 3 तो हो गई, अब 3 देख लो और 4। मैंने अप्लाई 3 के लिए, अप्लाई जो है मैंने पैसे 3 के ही भरे थे। कितने पैसे भरे थे आप? एक मशीन का 50,000 रुपया। 1,00,000 भरे 3 मशीनों के लिए? 3 मशीन ये इसलिए रखा हुआ है कि कोई चेकिंग करे ही ना आए नहीं आगे, इतनी फीस रख लो। और फीस रखने के बाद फिर आपको कोर्ट में भी जाना है, हाई कोर्ट में, वहां से इजाजत लेनी है। अगर कोर्ट से अगर आप केस जीत के आओगे मशीनों के तो फिर है। मैं तो यहाँ कोर्ट से भी जीत के आया था, उसके बाद भी मुझे कहा गया है अब कानून ही बदल गया है। ये किसने कहा आपसे? इलेक्शन अथॉरिटीज ने।
हाँ, तो देखिए किस तरीके से कोशिश की गई कि ये चेकिंग और वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है इसको किसी ना किसी आप तरीके कह से रहे कि मशीनों में गड़बड़ी निकली, अगर मैं संक्षिप्त में जानना चाहूँ किस प्रकार की गड़बड़ी निकली और जिसके बाद आपको संदेह हो रहा है कि देखिए इलेक्शन ही पूरी तरह से। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके इंजीनियर्स खुद कह रहे हैं। ये उन्होंने कहा है 3 मशीनें जो हैं वो नॉन फंक्शनल निकली हैं, वो डिफेक्टिव थी ऊपर लिखा है, और चौथी मशीन जो लाई गई उसके ऊपर लिखा था रिजेक्टेड डिफंक्ट, उसके ऊपर ही लिखा हुआ था, यानी ये इस्तेमाल के काबिल है ही नहीं है। लेकिन इस्तेमाल हुई है उस इलेक्शन में, खुद ही रिजेक्ट अब आप जिस समय पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मनकोटिया साहब भाजपा कार्यालय में, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट टाइमिंग है आप दोनों की, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन 12, पोलिंग स्टेशन 6 और 2 इस तरह की वो बातें कर रहे हैं कि यहाँ की मशीनें आई। वो कह रहे हैं कि आपने खुद सिग्नेचर्स किए हैं और आपने कहा कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ ये जो मशीनें मेरे सामने खुली, इसमें कितनी सच्चाई है? पता भी कम लगता है ना, लिखा ऊपर क्या है, सिग्नेचर ही देखते हैं, ऊपर पता नहीं लगता है कि अंग्रेजी में लिखा क्या हुआ है। ये जो सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने दिया। उसको पूछो ये नॉन फंक्शनल है एक मशीन, दूसरी भी नॉन फंक्शनल, तीसरी भी नॉन फंक्शनल, तीनों और हुआ है डिफंक्ट और रिजेक्टेड। तो भाई साहब मना रहे थे वो जीत के मैं दोबारा जीत। ढोल नगाड़े भी बजाए गए क्योंकि एक तरफ से आप अंदर झगड़ा कर रहे थे, बाहर ढोल नगाड़े बजाए गए। वो कह रहे थे मैं दोबारा जीत गया हूँ। ये जीतने हारने का नहीं था, ये देखने के लिए था कि जो मशीनें इस्तेमाल हुई हैं, ईवीएम्स जो हैं, क्या ये सही हैं या डिफेक्टिव हैं। रिजल्ट तो निकल चुका है, अब रिजल्ट को रिवर्स जो है वो अदालत ही कर सकती है। अब आप वहां तक पहुंचेंगे? सुनिए, तो वो अपना जश्न मना रहे हैं जीत का, उनको ये पता ही नहीं है इस पे ऊपर क्या लिखा है, या थोड़ा पढ़ने में भी थोड़े कमज़ोर हैं। तो फिर बाद में 2 दिन बाद किसी ने जब सुनाया होगा कि भाई ये जीत हार के लिए नहीं था, ये तो ईवीएम की चेकिंग थी कि मशीनें ठीक हैं या गलत हैं, और मशीनों का सर्टिफिकेट वो तो उन्होंने खुद दे दिया कि ये ठीक नहीं है, सही नहीं है, इनमें एरर है। तो फिर जब समझ आए, कह रहे कि कोर्ट में मिलेंगे हर्षी से, ये भी कह रहे हैं कि आप कानूनी कार्रवाई अगर हर्षी ने शुरू कर ही दी है तो समाप्त मैं करूंगा। वो तो आना ही पड़ेगा कोर्ट में, कोर्ट के बगैर रहे थोड़ा रह सकता है। जब कोर्ट से कहाँ तक पीछा करेंगे? सम्मन कोर्ट से आते हैं ना तो बड़ों को पेश। 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देके कह रहा था मैं कोर्ट को नहीं जानता, मैं जाऊंगा ही नहीं, अपना बयान दिया है। मैंने कहा कोर्ट जब बुलाता है ना तो बड़ों को उठा के ले जाता है। तो अभी आपको कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि अगर ये देखिए आपने मशीनें खुलवाई, आपने कहा सच्चाई सामने लानी थी, वो जो पर्दा पड़ा हुआ था कि यहाँ पर जीत गए हैं मनकोटिया साहब, तो आपने वो सामने लाया, जनता के सामने लाया कि मशीन 3 ही 1.5 लाख रुपए खर्च के 3 ही निकाली है, लेकिन वो पूरी तरह से नॉन फंक्शनल है। अब आगे की कार्रवाई कैसे होगी, जनता ये भी जानना चाहती है। कानून की कार्रवाई कैसे होगी? क्या इलेक्शन ये जो प्रोसेस था कैंसिल होगा, दोबारा री इलेक्शन होगी, क्या होगा? इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप कितना भरोसा करेंगे? सारे हिंदुस्तान में एक शोर पड़ा हुआ है, तो अगर हम उनको ये उनके अधिकारियों ने दिए हैं तो करें कैंसिल। वो आप चाहते हैं कैंसिल? क्यों नहीं, क्या सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए? एक क्या तरफ से आप यहाँ कैंसिल करवा रहे, दूसरी तरफ से आप नगरोटा के लिए तैयारी भी कर रही है, भी जानकारी है। तब क्या है दोनों जगह लड़ेंगे आप? उसमें क्या फर्क है? चलिए आप तैयार हैं ना इलेक्शन के लिए अगर हो जाते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से? चलिए साफ तौर पर चनैनी से अगर दोबारा चुनाव होते हैं मैं तैयार हूँ, और साफ तौर पर ये कहा गया है कि नगरोटा से भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, चनैनी में दोबारा इलेक्शन होती है मैं तैयार हूँ। और 3 मशीनें खोली गई, इनके मुताबिक कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने इनको कहा कि वहां पर जो है नॉन फंक्शनल मशीन से काम नहीं कर रही और एक पूरी तरह से रिजेक्टेड है। आखिरकार देश में जिस तरह से व्यवस्था चलाई जा रही है, खासतौर पर चुनावों की व्यवस्था, उसमें इलेक्शन कमीशन पर सवाल एक बार फिर से खड़ा हो गया है, और सवाल खड़े करने वाले कोई और नहीं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री हर्षदीप सिंह।